शिव जी और गुरु जी में क्या डिफरेंस है? मैं एक लैंड देखने जा रही थी। मैंने गुरुजी को बोल दिया, मैंने कहा अच्छा अगर यहाँ बारिश हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। मतलब विद इन 2 मिनट्स वहाँ बारिश हुई है प्रॉपर। जून के महीने में। जून के महीने में। तो ये बोला जाता है कि बड़े मंदिर में जाना है तो काफ़ी भीड़ होती है। आज की डेट में डिवोटीज बहुत हो गए हैं गुरु जी की। लाइन है बहुत ही अच्छे से, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप वहाँ बैठ गए, कब आपने सत्संग सुन लिया, कब आपने लंगर ले लिया। और भी सत्संग हैं गुरु जी को लेके? तो ट्रैवलिंग मैं करती रहती हूँ, तो उस टाइम भी सेल नहीं हो रही थी, प्रेशर बहुत था। और मैंने जैसे कि मेरा होता है कि टेंशन है, चलो घुमाते हैं। अब मुझे कॉल आती है, जैसे कि रात को मैं निकली हूँ सुबह मुझे कॉल आती है ऑफिस टाइम की। गुरु जी को लग्जरी खुद पसंद थी, वो वॉच पहनते थे, ठीक है, पैंट कोट भी पहनते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है, जो रिच होते हैं या लग्जरी होते हैं वो गुरुजी को मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। गुरुजी को जो मानते हैं वो लग्जरी हो जाते हैं। आजकल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, तो उसके अंदर वो इंटरनल पीस कहाँ से फाइंड कर सकते हैं गुरु जी की टीचिंग से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आपने 11 बार बोला ना सुबह से, तो आप 1 घंटे से पहले नहीं उठते। कुछ ऐसी टीचिंग्स भी हैं गुरु जी की जिन्होंने आपको उस टाइम पे बचाया, जो कि लाइफ की डिफिकल्टीज मानी जाती हैं। अभी सर अगर मैं बात करूँ 2026 की, और मेरा ऑपरेशन भी मेरा ऐसे था कि बहुत ही उसको कराना बहुत ज़रूरी था विद इन 2-3 डेज़ में। अदरवाइज ऐसा था कि आपकी डेथ भी हो सकती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी इसलिए क्योंकि आज का ये हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाला है। गुरु जी के डिवोटीज़ के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ऐसे ही गुरु जी के खास डिवोटी हैं जो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में रहने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं पैनी ठाकुर जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो सबसे पहले जैसे गुरु जी से शुरुआत हुई है, आप गुरु जी के बहुत बड़े डिवोटी हैं, ठीक है, गुरु जी को बहुत मानते हैं। प्लस मैंने देखा है आपके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक उस पे कि आप शिव जी को भी बहुत मानते हैं। बिल्कुल सर। तो शिव जी और गुरु जी में क्या डिफरेंस है? सर जहाँ तक मैं जानती हूँ गुरु जी और शिव जी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई भी डिफरेंस नहीं है? ना मुझे कोई डिफरेंस दिखता है। इवन गुरु जी के जो डिवोटीज़ हैं वो सभी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि शिव जी और गुरु जी सेम ही हैं। सेम ही है। बिल्कुल। हमारा जो मंत्र है, गुरु जी का जो मंत्र है, वो भी शिव जी से ही स्टार्ट होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शिव जी और गुरु जी मेरे लिए तो दोनों सेम है सर। इवन मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो शिव जी के साथ साथ ही गुरु जी मुझे मिले हैं। शिव जी के साथ साथ गुरु जी आपको मिले? बिल्कुल सर। वो कैसे? कि मैं गुरु जी को जैसे कि बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अगर जो मेरी जर्नी की बात करूं, शिव जी को तो बचपन से जानती हूँ। तो जैसे जैसे मेरा शिव जी में भक्ति, अगर मैं बात करूँ कि बिलीव की बात करूं, बिलीव बढ़ता गया। गुरुजी मुझे खुद मिले हैं और काफ़ी अच्छी मेरी जर्नी है जो मैं आपसे शेयर भी करूंगी अभी। बिल्कुल सो मेरे एक चैनल हैं, अगर मैं बात करूं, मैं रियल स्टेट से बिलोंग करती हूं, तो मेरे चैनल है मिस्टर विनी अरोड़ा। उन्होंने मुझे एक बुक दी थी जो कि गुरुजी की बुक है प्रॉपर, और रीड करने के लिए। बेसिकली मुझे कोई रीडिंग का शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। तो फर्स्ट टाइम जब वो मैंने बुक ली और मैंने रीड करना स्टार्ट किया, आई कैंट बिलीव, मतलब मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ना करती थी बुक्स पे, या फिर गुरुजी को मैं जानती भी नहीं थी। तो मैंने रीड करना स्टार्ट किया और 1-2 दिन रीड किया, मुझे खुद ही अच्छा लगा वो रीड करना। स्टार्ट किया मैंने फर्स्ट टाइम, बट वो था कि एक ट्रस्ट बनता है और वो ट्रस्ट नहीं बन रहा था मेरा। तो मैं एक लैंड देखने जा रही थी, मिर्ज़ापुर। आपने सुना होगा, न्यू चंडीगढ़ के पास ही मिर्ज़ापुर। और वो जो रास्ता है उसका, वो काफ़ी ग्रीनरी भरा, साइड में खेत वगैरह और पहाड़, पानी वगैरह था। मैं जून में जा रही थी सर, बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मुझे जैसे बारिश बहुत पसंद है, तो मैंने ऐसे सोचा, ऐसे बुक मैंने गाड़ी में आगे रखी हुई थी सीट पे, जैसे कि मैं अभी भी रखती हूँ, बिल्कुल डैशबोर्ड पे बुक रखती हूँ मैं हमेशा। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मजाक में कि भी अगर गुरुजी हैं तो मतलब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी यहाँ आऊँ तो यहाँ बारिश हो रही हो या फिर अच्छा सा वेदर होगा, बारिश होगा, तो मैं पक्का यहाँ आऊँगी। मैंने कहा, वैसे मैंने गुरुजी को ही बोल दी ये बात। कहीं ना कहीं आप गाड़ी में? नहीं, मेरे साथ ड्राइव कर रहे थे, मेरे फ्रेंड थे। और मैंने गुरुजी को बोल दिया, मैंने कहा अच्छा अगर यहाँ बारिश हो जाती तो मज़ा ही आ जाता, मतलब क्या वेदर हो जाता। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मतलब विद इन 2 मिनट्स वहाँ बारिश हुई है प्रॉपर। जून के महीने में और ओले भी गिरे हैं। और आई हैव अ वीडियो, मतलब मेरे पास वीडियो है मेरे पास अपनी ना,
बिलीव ही नहीं हुआ, मतलब वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई लाइफ में पहली बार। और पहली बार मुझे बिलीव हुआ कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, इट्स ट्रू, है ना। और ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ 3 बार हुआ प्रॉपर एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस मुझे, जैसे बारिश का। फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसके बाद मैंने बुक रीड करना स्टार्ट किया, मेरा थोड़ा बिलीव बन गया। और मैंने सुना कि बड़े मंदिर हैं दिल्ली में, मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ भी बहुत धूप थी ऑब्वियसली, जून, और बहुत भीड़ थी, मंडे था तो वहाँ लाइन वगैरह प्रॉपर लगती है। जी। सो वहाँ भी मैंने ऐसे सोचा, तो मेरे साथ मेरा वही फ्रेंड था और उसने मुझे कहा हाँ आज भी बोल दे गुरुजी को कि बारिश करा दे। मजाक में उसने ऐसे बोला और मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी देखो बारिश तो करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और फिर सेम बारिश हो गई सर, सेम बारिश हो गई। और मतलब सेकंड टाइम मेरे साथ हुआ और वो भी बहुत ही अच्छा था। और वो सेकंड टाइम मेरा बिलीव फिर और ज़्यादा हो गया। और थर्ड टाइम भी ऐसे रहा, थर्ड टाइम की तो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ ऑनलाइन। वो जो था वो मतलब पूरा मुझे बिलीव करा गया कि बस कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो अनबिलीव, मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि मतलब मैं नहीं कर सकती थी अपने आप उसको, और वो चीज़ें हो गई। और अब ऐसा होता है कि वो बुक है और मेरी लाइफ ऐसा, मैं कुछ भी प्रॉब्लम में हूँ, कुछ भी करना है, आई हैव अ आंसर, मतलब मैं बुक ओपन करती हूँ और मुझे आंसर मिल जाता है और चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो अभी ये कब से आपका बिलीव बनना शुरू, कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया इसको। और 1.5 साल से मैं मंडे जाती हूँ बड़े मंदिर, मोस्टली मैं मंडे को बड़े मंदिर जाती हूँ। और मतलब मुझे ऐसा लगता है खुद ही बुला रहे हैं और मैं चली जाती हूँ, और ऐसा होता है कि जैसे मैं मिस करने लग जाती हूँ। तो ये बोला जाता है कि बड़े मंदिर में जाना है तो काफ़ी भीड़ होती है, आज की डेट में डिवोटीज बहुत हो गए हैं गुरुजी के, तो ये भीड़ का सामना भी करना पड़ता है हर मंडे। सर वो आपको पता ही नहीं लगेगा, मतलब बहुत भीड़ भी है, फिर भी वो इतनी अच्छी फैसिलिटी है कह लो, या फिर वहाँ के जो सेवा कर रहे हैं, जो अंकल आंटीज़ हैं, जो संगत है वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ज़्यादा पोलाइट। इवन वो एक लाइन है बहुत ही अच्छे से, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप वहाँ बैठ गए, कब आपने सत्संग सुन लिया, कब आपने लंगर ले लिया और कब आप चले गए। मतलब इतना पोलाइट सब कुछ, बहुत ही एक प्यारी सी खुशबू है वहाँ पे। ये हमने काफ़ी सुना है कि गुरुजी के दरबार से या गुरुजी के स्वरूप से हमेशा खुशबू आती है, एक फ्रेग्रेंस रहती है, आपको फील हो जाएगा। जैसे कि सम टाइम मुझे तो रूम में भी फील हो जाता है फ्रेग्रेंस, एक अलग फ्रेग्रेंस आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। वो एक ही फ्रेग्रेंस है, वो सबको आती होगी, मुझे आती है, तो मुझे वो हर जगह आती है, मतलब जहाँ पे मुझे ऐसी फील आता है कि ऐसी चीज़ें। साथ ही साथ आपने बताया कि अंकल जी आंटी जी, बिल्कुल, तो जो भी डिवोटीज है, मेरे हिसाब से जो मेरे को पता है कि जितने भी लड़की हैं एज मैटर नहीं करती, जितनी भी लड़कियां हैं एज मैटर नहीं करती, उनको आंटी और लड़कों को अंकल बोला जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? बेसिकली सर जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो ये सेम मेरे लिए भी था, मुझे कोई आंटी कह रहा है तो मुझे बहुत ऑड लगता ही है थोड़ा सा, है ना, अभी एज को लेके भी। तो मेरा भी ये क्वेश्चन था वहाँ पे, तो मैंने भी पूछा कि नहीं से कि भी क्या रीज़न है कि अंकल आंटी बोला जाता है। तो बेसिकली ऐसा है कि वहाँ पे सभी को एक परिवार माना जाता है, सभी को एक परिवार माना जाता है, नो एज गैप नहीं कि आप छोटे हैं आप बड़े हैं, वो इक्वल आपको देखा जाता है, इक्वल प्यार दिया जाता है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। दैट्स वाई वो सबको अंकल आंटी ही बुलाते हैं। मतलब जैसे हम अंकल आंटी को हमेशा रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं। अगर हिंदी में कहो तो चाचा चाची हो गए और वो फैमिली में होते हैं। अगर हम एज वाइज बात करें तो हम किसी को भैया बोल देते हैं, किसी को जीजू बना लेते हैं, या किसी को कुछ रिलेशन दे देते हैं। बट वहाँ पे ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, सब इक्वल हैं, सब एक परिवार हैं, तो उस अकॉर्डिंग सबको अंकल आंटी बोला जाता है। तो वो फिर अब ठीक लगता है, पहले थोड़ा ऑड था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे। तो आपने ये बताया कि आप इस तरीके से गुरुजी से जुड़े, तो आपके पास और भी सत्संग हैं गुरुजी को लेके? सर 1.5 साल में ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास कि मैं बता सकती हूँ आपको। और कोई एक्सक्लूसिव जो आप मानते हैं कि दिल के बहुत करीब है, या बहुत आपको लगता है कि ये बहुत खास है? अब बिल्कुल सर मैं बताती हूँ आपको। जब मैं न्यू जब गुरुजी मुझे मिले थे उस टाइम की मैं जॉब करती थी, जैसे मैंने आपको बताया मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो सेल्स प्रेशर एंड ऑल सब कुछ होता ही है हमारे साथ। तो मैं थोड़ी सी सब घूमती हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है, आई लव ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग मैं करती रहती हूँ। तो उस टाइम भी सेल नहीं हो रही थी, प्रेशर बहुत था, और मैंने जैसे कि मेरा होता है कि टेंशन है चलो घुमाते हैं, मैं घूमने चली गई। मैं निकल गई सर काजा, और गुरुजी के साथ, जैसे कि गुरुजी को मैं हर जगह लेके जाती हूँ, जहाँ भी मैं ट्रैवल पे जाती हूँ मेरा एक बिलीव है कि आई हैव समवन, है ना। और हम चले गए,
मैं और गुरुजी ट्रैवल पे, और अब मुझे कॉल आती है, जैसे कि रात को मैं निकली हूँ, सुबह मुझे कॉल आती है ऑफिस टाइम की। एक न्यू चैनल होते हैं, एसोसिएट हैं सर रियल एस्टेट में, हाँ जी। तो उनका मुझे कॉल आता है कि मैम ऐसे लॉन्चिंग हुई है और मुझे फ्लैट लेने हैं। मैं जानती भी नहीं हूँ उनको, और मेरी सेल हो गई सर। ठीक अच्छा, है। आप काजा में घूम रहे हैं, मैं सेल का काजा pressure पहले घूम था रही हूँ और और पीछे मेरी सेल होगी। पीछे सेल हो गई, इवन चेक आ गया मेरे पास और मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया। अब ऑफिस में सेल हो रही है नहीं मुझे नहीं पता, मेरी सेल हो गई है। मैं 5 दिन बाद वापस आती हूँ, वो चैनल मुझे तब मिलते हैं फर्स्ट टाइम, और फिर उन्होंने 20 सेल्स की मेरी। ठीक है, 20 मेरे लिए बहुत था कि 20 सेल्स हो गई। फिर मैंने देखा उन्होंने ऐसे गुरुजी का ब्रेसलेट वियर किया हुआ था। ओके। सो थैंक्स टू गॉड, है ना। गुरुजी ऑब्वियसली कि उन्होंने ही कराई ये सेल। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल्स होती हैं सर, और मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। आई डोंट नो कहाँ से आते हैं पैसे, मुझे नहीं पता। और 1.5 साल में तो मैं तो बहुत घूम चुकी हूँ। अब कंप्लीट कर लिया मैंने अपना इंडिया कंप्लीट कर लिया। इंडिया कंप्लीट कर लिया है, कहाँ से हो रहा है नहीं पता। तो जैसा तो आपने ये सत्संग बताया, ऐसे में हमने काफ़ी सत्संग सुने हैं गुरुजी के बारे में कि जी गुरुजी के जितने भी डिपोटीज हैं वो कहते हैं पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हाँ, पता ही नहीं लगता सर। बस अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए और मतलब नीड है और मैं परेशान हो रही हूँ, तो वो चीज़ हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, वो मुझे नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। मतलब मुझे घूमने जाना है, मैंने अभी सोचा कि कल जाना है, तो वो कल मैं जाऊँगी, ये होगा ही होगा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कभी कि मुझे सोचना पड़े कि नहीं जा सकती या कोई भी रीज़न। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं साथ मेरे। और तो ये बोला जाता है कि गुरुजी अपने डिवोटीज को लग्जरी देते हैं। गुरुजी को लग्जरी खुद पसंद थी, वो वॉच पहनते थे, ठीक है, पैंट कोट भी पहनते थे। इस तरीके से गुरुजी हमेशा तैयार रहते थे, जो मैंने सुना है। बिल्कुल ठीक है, सर, तो बिल्कुल। इसके बारे में क्या जानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है, क्योंकि एक फ्रेग्रेंस, हर टाइम आपको एक फ्रेग्रेंस आ रही है, वो आपको कहाँ से आएगी जब आप एक किसी अच्छी जगह होंगे एक फ्रेग्रेंस के लिए, है ना। अब वो फ्रेग्रेंस आपको अट्रैक्ट भी कर रही है, वो आपका खुद ही माइंड हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद ही पसंद करने लगते हैं अच्छा अच्छा बन के रहना या अट्रैक्ट करना। अगर लग्जरी की बात करूँ तो वो खुद ही अट्रैक्ट भी करता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने तो ग्रोथ किया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सभी करते हैं, और गुरुजी के किसी भी संगत के आप किसी को भी देखेंगे तो वो एक अलग ही एक पॉजिटिविटी आएगी उनसे। एक क्लियर से लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ही लाइक वर्ड नहीं आ रहे हैं मुझे कि मैं क्या कहूँ, बट एक फ्रेग्रेंस रहती है सबसे, एक फेस पे स्माइल रहती है, एक ब्राइटनेस रहती है फेस पे, जो मैं नोटिस करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी गुरुजी की ही मतलब कृपा है। ये बात कहीं ना कहीं सच है कि जो गुरुजी के डिवोटी हैं वो कहीं ना कहीं लग्जरी में विश्वास करते हैं और गुरुजी उनको लग्जरी प्रोवाइड करवाते हैं। सब विश्वास तो वो गुरुजी में करते हैं और गुरुजी को लग्जरी पसंद है, तो अपने डिवोटीज को तो देंगे ही। देंगे इस। वैसे तो मैंने ये सुना है कि लोग ये कहते हैं कि भी जो रिच होते हैं या लग्जरी होते हैं वो गुरुजी को मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। गुरुजी को जो मानते हैं वो लग्जरी हो जाते हैं, वो रिच हो जाते हैं। तो ये मैं सुनती हूँ, क्योंकि जो लोग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बात है। तो आप इतने अच्छे से गुरुजी को मान रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा गुरुजी को मान रहे हैं, तो जब आपने मानना शुरू किया तो स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया गुरुजी को मानने से? सबसे पहले तो सर मेरी लाइफ में जैसे गुरुजी को जब माना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल था ना, वो सबसे पहले मुझसे दूर हो गया। फ्रेंड सर्कल आपका दूर हो गया? हाँ, ये मैंने इसलिए कहा बिकॉज ऑफ कि मैं जिन्हें फ्रेंड्स मानती थी उसे गुरुजी फ्रेंड्स नहीं मानते, बिकॉज की नेगेटिविटी सबसे पहले आपकी लाइफ से दूर करेंगे वो। बहुत सारे लोग दूर किए उन्होंने, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब कि हमें तो पता नहीं लगता, मतलब मुझे तो नहीं लगता सर कि कौन आपका फ्रेंड है कौन नहीं है। सबने हंस के बात कर ली तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई अच्छे लोग हैं, बट ऐसा नहीं है। जो चीज़ क्लियरिटी मुझे मिलने लगी है वो गुरुजी के बाद ही मिली है। और कहते हैं हमारे हिंदू में जैसे कि बिना गुरु के तो भगवान भी नहीं मिलते, तो उसके बाद से जो मैंने शिव जी को माना है, जैसे कि आपको मैं बताया मैं शिव जी को मानती हूँ। मैंने अपने सारे ट्रैवल कंप्लीट किए, सारा दर्शन किए हैं, गुरु जी के बाद ही हुआ है वो सब। शिव जी को बचपन से मानती हूँ, बट जो मेरे को एक कॉन्फिडेंस की बात कर लो या फिर एक अकेले ट्रैवल करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, वो उसकी बात कर लो। स्ट्रेंथ कहाँ से मुझे मिलती है मुझे नहीं पता कहाँ से मिलती है, बट है मेरे अंदर बहुत सारी, जो मैंने अकेले सारा ट्रैवल किया शिव जी का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मेरी जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, उसमें गुरुजी और शिव जी बहुत
ज़रूरी है। मतलब गुरुजी को मानने से आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया, आपका कॉन्फिडेंस कहने का आया मतलब है ये। अभी। हाँ सर, सम टाइम मैं रूड भी लग जाती हूँ बहुत लोगों को, ऐसा है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो पॉजिटिविटी या मेरा बिलीव कह लो कि मैं अपनी नज़रों में गलत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही चीज़ें बोल रही हूँ और वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, और जब तक किसी को हार्म नहीं कर रहा है तो वो सही है, तब तक गलत नहीं वो है। मेरे लिए सही है, चाहे वो जैसा भी है। तो ये सारी चीज़ें जो थॉट्स है मेरी बुक है, मेरी बुक से मिलती है, और बहुत ही अच्छी जर्नी है आप सब। मतलब मुझे लोगों से नहीं पूछना है कि आप बताइए क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। आई एम क्लियर व्हाट आई डू। तो ये गुरु जी से ही मिला है, सो जी, शिव जी से मिला है। बहुत ज़रूरी है, अब बहुत ज़रूरी है गुरु का होना, गुरु का होना बहुत जरूरी। बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी टीचिंग्स भी हैं गुरुजी की जो जिन्होंने आपको उस टाइम पे बचाया, जो कि लाइफ की डिफिकल्टीज मानी जाती हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं। से बहुत सारे हैं। लास्ट जब से गुरुजी मिले हैं अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो साथ में जो मेरे लाइफ है उसमें बहुत ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है। लास्ट मैं जॉब नहीं कर रही हूँ 1-1.5 साल से, अभी मैंने स्टार्ट किया अगेन, अदरवाइज़ मैं नहीं कर रही थी। नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैं किसी चीज़ों में बिजी थी, या कुछ भी बहुत मेरी प्रॉब्लम्स थी लाइफ की उलझे जो हुए थे। चल रही थी। हाँ, तो अगर बात करो पैसे की, है ना, मनी शॉर्टेज की, तो वो मुझे भी आई सर। आप डिफ़िकल्ट टाइम किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं जब पैसा पैसा नहीं होता इंसान के तब पास, भी डिफिकल्ट टाइम। वो डिफ़िकल्ट टाइम है ना, क्योंकि आपको लग्ज़री भी रहना है और पैसा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है। आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें, एग्ज़ाइटी होती है, और जब आप मेंटली ठीक नहीं है तो आप फिज़िकली भी ठीक नहीं होंगे, तो आपकी हेल्थ का इशू आ हेल्थ जाता इशू है। है। ठीक है, तो वो 2 चीज़ें आ गई आपकी, और हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको मेंटली ठीक होना पड़ेगा, मेंटली ठीक होने के लिए और आपके पास हेल्थ के पैसा लिए भी होना आज की बहुत डेट में तो ज़रूरी। हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ महंगे खर्चे होते हैं, वहाँ भी वहाँ पैसा भी चाहिए। पैसा ही चाहिए तो घूम फिर के सारी चीज़ें पैसे पे आ जाती हैं। तो उस टाइम, अभी सर अगर मैं बात करूँ 2026 की, तो लेटेस्ट अभी की, जस्ट जैन की, तो मेरा ऑपरेशन हुआ है सर। आपकी सर्जरी हुई। बिल्कुल सर्जरी हुई है सर, लग नहीं रहा होगा मुझे देख के लेकिन अगर मैं बात करूँ तो वो ऑपरेशन भी मेरा ऐसे था कि बहुत ही क्रिटिकल था, कि उसको कराना बहुत ज़रूरी था विद इन 2-3 डेज़ में, अदरवाइज़ ऐसा था कि आपकी डेथ भी हो सकती है कहीं ना कहीं। बट मैं कहूँ कि गुरुजी की कृपा है, बहुत ही छोटा सा एक सर्जरी हुआ और मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ देखो, और वो बहुत ही सही था मेरे यानी कि लिए कहीं आपकी ना हेल्थ कहीं। इतनी खराब होगी कि लाइफ थ्रेट आ गया एक तरीके से। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। हाँ। तो लेकिन गुरुजी ने एक छोटे से सर्जरी में उसको टाल दिया। बिल्कुल, वही कहना चाह रही हूँ मैं कि एक इतना सा ऑपरेशन है, और मुझे याद है कि मैं बेड पे 5 दिन रही हूँ सिर्फ। 5 दिन मैं रेस्ट किया, उसके बाद मैं कोलकाता चली गई हूँ घूमने, जैसे कि मैं और गुरुजी और हम फिर घूमने निकल गए सब। तो मैं तो मानती हूँ कि कहीं न कहीं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ठीक है? हेल्थ इश्यू है, आप बेड पे पड़े हैं, आप पैसा नहीं कमा सकते, आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं ना, माइंड में आपकी बहुत सारी टेंशन है, एंग्जाइटी है, बट वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बोली कि ट्रैवल किया और सब सही हो गया, और ट्रैवल का पैसा कहाँ से आता है वो कभी पता नहीं लग रहा। ठीक है सर, तो बस सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई, और आपके सामने हूँ, आपको लग भी नहीं रहा होगा मेरा ऑपरेशन हुआ है, और मैं आराम से अपना ट्रैवल घूमना, और अब जॉब भी है, और सब कुछ ठीक हो गया है। बस एक टाइम था, और उस टाइम में गुरुजी आपको बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, बस आपको ना देखना पड़ेगा सर, हेल्प आपको आती है। अगर बात करो, बिलीव चाहिए एक। बिलीव करोगे तो हेल्प भी आती है और सब कुछ होता है। बस आपको घबराना नहीं है, जैसे हम घबरा जाते हैं सम टाइम, तो हम बिलीव छोड़ देते हैं कि नहीं यार नहीं हो रहा है कुछ, हम किसी और भगवान के पास भी चले जाते हैं, सम टाइम गुरु के पास चले जाते हैं, बहुत सारी जगह हमारा माइंड जाता है, बट ऐसा नहीं है, आपको बिलीव करना है सर, बिलीव बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में स्पिरिचुअलिटी का आपकी लाइफ में क्या रोल है आज की डेट में? सर मेरी लाइफ में अगर मैं बात करूं कि बिलीव की बात करूं, Belief तो की बात। मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो बिलीव पे हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मेरे लिए मैं सुबह उठती हूँ 4:30 बजे, और फिर मेरी नगर खेड़ा, आपको पता होगा कि एक मंदिर नगर होता है, खेड़ा होता है, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, मैं वहीं जाती हूँ डेली, और फिर शिव जी को नहलाना, पूजा करना, आरती करना, सुबह जाप करना, फिर मैं 7 बजे घर आती हूँ।
और ये मेरा डेली का है, डेली का है। डेली का है। उसके बाद मैं घर आती हूँ, उसके बाद ऑफिस, और रूटीन है मेरा डेली का। तो एक सुबह ही आपको एक बहुत ही अच्छा आपका माइंड रहता है, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी आई होती है, और पॉजिटिविटी के साथ सारा दिन निकलता है। उसके बाद मैं घर आती हूँ, गुरुजी तो मेरे साथ ही होते हैं जैसे कि उनको मतलब ऐसे मैं ट्रीट ही नहीं करती हूँ जैसे कि गुरुजी हैं, उन्हें मंदिर में रखना है, मैं हमेशा साथ रखती हूँ। मेरे लिए है कि हमेशा साथ हैं, हमेशा। हमेशा साथ हैं। और ऐसे नहीं है कि मुझे एक मंदिर में रख के दिया जलाना है या जाप करना है। मैं कैब में आती हूँ, मैं कैब में जाप करते आ जाती हूँ, मैंने भजन लगाए होते हैं। तो लाइफ में मेरे लिए तो अभी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी सब कुछ। गुरुजी और शिवजी है सब। तो गुरुजी की ऐसी कोई टीचिंग जो हर एक इंसान को फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल सर, गुरुजी का कहना है कि आप जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, नहाओ, ठीक है, आपने धर्म में जो भी आपका धर्म है पूजा करो, उसके बाद सारी चीज़ें करो। साथ ही साथ कि धर्म को बढ़ाओ, जैसे कि आप जिसे भी बताओगे गुरुजी के बारे में बताओ या फिर धर्म के बारे में बताओ, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत कहो, ना ही आप किसी की अगर मैं बात करूं कि किसी के लिए गलत थिंकिंग रखो या कुछ भी, आप ऐसी चीज़ें मत करो। आप सब्र करो। अगर आपको कोई बुरा कहता भी है, लाइक कि किसी ने आपको बहुत गलत कह दिया और आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, तो आप सब्र करो, गुरुजी उसको आंसर करेंगे। मतलब आप मत बोलो, आप सब्र करो, आप गुरुजी पे छोड़ो। हाँ, आप मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि सामने वाला आपको कैसे कह रहा है, क्या रीज़न है। बहुत सारे रीजंस होते हैं हर चीज़ के पीछे, तो वहाँ पे आप चुप रहो, गुरुजी देख लेंगे। और जब गुरुजी देखते हैं सर तो अच्छा ही देखते हैं। सही बात। ठीक है। और मतलब मेरा मानना है कि मेरी लाइफ में भी था, मैं 9-10 बजे, 11 बजे, कभी 12 बजे सो के उठती थी सर। ठीक है, वो सबसे पहले चेंज हुआ, और ये सब चेंज आपको गुरुजी ही कराएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बिलीव करना है। आप जल्दी उठने भी लगेंगे, आप नहाएंगे भी, आप धर्म भी करेंगे, आप लोगों को बताएंगे भी। क्योंकि मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बट मैं ऐसी हूँ अब। तो बस बिलीव है सर, और सब्र, बिलीव और सब्र है, 2 चीज़ें बस। तो जैसे आजकल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है बिल्कुल हर एक पर्सन की, बिल्कुल। तो उसके अंदर वो इंटरनल पीस कहाँ से फाइंड कर सकते हैं गुरुजी की टीचिंग से? सर गुरुजी की टीचिंग से अगर बताऊं तो सुबह सुबह जब आप जल्दी उठेंगे, आप नहाएंगे, अपने धर्म को याद करेंगे, तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कीजिए। हाँ, गुरुजी का नाम है, नाम जप कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये आपने 11 बार बोला ना सुबह से, तो आप 1 घंटे से पहले नहीं उठते। 108 बार तो आप पक्का पक्का बोलेंगे। मतलब आपका खुद ही इतना ज़्यादा ध्यान लगेगा, और ये आप डेली करेंगे खुद से। ये एक फ्रेग्रेंस के साथ आपको खुद से आपके इनर पीस से वॉइस आएगी कि आप जाप करो, बस है। इतना ही जाप करना है। हैप्पीनेस आपके पास आ जाएगी, आपका डेली दिल करेगा कि आप जाप करें। तो ये हमारी लाइफ में जो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे कि सेल्स में आपको बताया ही है, तो मेडिटेशन मॉर्निंग में करो आप। गुरुजी की जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो बताते हैं, और साथ ही आप सत्संग करो। सत्संग करो। अगर सत्संग की बात करूं तो बहुत बड़ा सत्संग नहीं करना है। अगर आप न्यू अभी गुरुजी की फैमिली में आए हैं, अभी हमारे मेंबर बने हैं, तो आप अपने घर में गुरुजी का स्वरूप रख के सिर्फ चाय प्रसाद के साथ आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सिर्फ जाप कीजिए, या फिर आप भजन लगा सकते हैं गुरुजी के। आप सीडी में लगा लो, फ़ोन में लगा लो, 5 भजन लगाए, 20 से 25 मिनट। बस कहने का मतलब ये है कि एक इनर पीस के लिए आप एक जाप कर रहे हैं, आप धर्म को बता रहे हैं, लोगों को सत्संग बता रहे हैं, इवन अपनी लाइफ के बारे में, जो आपके साथ गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके लाइफ में जो जो चीज़ें हुई हैं, जिस पे आपका बिलीव है, अगर आप किसी को बताते भी हैं और वो इंसान भी बहुत इंटरेस्ट से उस चीज़ को समझ रहा है, सुन रहा है, और वो भी बिलीव कर रहा है, ये भी एक सत्संग है सर। ये भी सत्संग। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको एक, जब आपके साथ चीज़ें हुई होती हैं, आप किसी को बताते हैं, तो वो हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है, ऑब्वियसली आती है ना। तो सामने वाले को भी वो हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, या उसे फील होती है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो पक्का उसे फील होगी सर, और गुरुजी चाहेंगे तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो धर्म को ऐसे आप एक पीस और आज की टाइम में आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा, हम गुरुजी के साथ मिलके एक जाप या एक फैमिली
बना सकते हैं सर। बना सकते हैं इंटरनल पीस इस तरीके से आसानी से आसान पा कर सकते हैं लाइफ को जो इतना टफ हो रखी है, उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको बड़े मंदिर भी जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अभी हम अगर मैं कहूँ तो मैं बता नहीं पाऊँगी यहाँ पे, बट आप खुद एक बार जब बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, सत्संग से मिलते हैं, संगत से मिलते हैं, तो आपको खुद ही समझ आता है इनर पीस क्या है और कैसे हम इस लाइफ में भी इतना पीस क्यों है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल शोर नहीं है। मंदिर में बिल्कुल शोर नहीं है। कैसे? वही लोग हैं वहाँ भी जो यहाँ हैं। क्यों? तो एक इनर पीस है, सबके पास है। दैट्स व्हाई सर। तो आपने बड़े मंदिर के बारे में बताया, अगर जैसे नए बिलीवर्स हैं, नए बिलीवर साथ जुड़ते हैं, संगत में जुड़ते हैं, तो वो अगर वो इतने समर्थ नहीं है कि वो सीधा बड़े मंदिर पहुंच जाए, तो कोई और भी जगह है जहाँ जा सकते हैं? जी सर। आपने सुना होगा गुरुजी का जन्म प्लेस डुगरी पंजाब। बिल्कुल, पंजाब में सर, जैसे कि चंडीगढ़ के हैं या आप लोकल पंजाब के, आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, ट्रैफिक है या आप बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ें हाँ, XYZ काफ़ी है चीज़ें ना। होती हैं। तो आप डुगरी जाइए, डुगरी में भी सेम आपको गुरुजी का एहसास मिलेगा, उनका स्वरूप है, वहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही सब कुछ चीज़ें हैं कि पहले आपको जल मिलेगा, फिर आपको चाय मिलेगी, देन आप मत्था दर्शन टेकते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग में बैठते हैं 2-4-5 मिनट जितना भी आपने ध्यान लगाना है, उसके बाद आप लंगर करते हैं, सेम वैसा ही लंगर आपको वहाँ भी मिलेगा। तो अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो सेम चीज़, सेम फील आप यहाँ डुगरी में ले मंदिर सकते में, डुगरी में भी जाके स्वरूप से मिल सकते हैं गुरुजी से। जैसे कि होता है कि आप हर टाइम नहीं टेम्पल को सब एक मान देते हैं, तो आप अगर बड़े मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन अगर आप डुगरी विजिट करते हैं सर, उसके बाद बड़े मंदिर खुद ब खुद जाएंगे। और लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट संडे खुलता है एवरी मंथ? बिल्कुल बिल्कुल सर, कि सिर्फ मंथ के फर्स्ट संडे को ओपन होता है ये प्लेस, और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है जैसे कि, और जिससे लोग डरते भी हैं, बट यहाँ पे भी सेम चीज़ है सर, पता नहीं लगेगा आपको और आप मत्था टेक लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो डुगरी जा सकते हैं आप, उसके बाद बड़े मंदिर तो आप जाएंगे ही जाएंगे। और कई बार ये होता है कि जैसे बार बार हम बात करें नए डिवोटीज की, बिल्कुल नए डिवोटीज हैं, वो समर्थ नहीं है अगेन, ठीक है कि ना वो डिग्री जा सकते हैं अभी, ना वो बड़े मंदिर जा सकते हैं, लेकिन गुरुजी के रील्स वो स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके सामने गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि कोई पावर है जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो गुरुजी से कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर मैं बताऊं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव की ही बात है। गुरुजी अगर आपके सामने आने लगे हैं तो वो आपको वहाँ भी ले जाएंगे, फॉर श्योर लेके जाएंगे, वो खुद लेके जाएंगे। आपका बिलीव होना चाहिए कि वो आपको दर्शन दें, तो आप बड़े मंदिर भी जाएंगे और डुगरी भी जाएंगे। बट उसके अलावा मैं अपनी बात करती हूँ सर कि मेरे पास तो बुक है, मैं बुक के ही थ्रू मुझे फील होता है कि वो हर टाइम मेरे साथ हैं। आपका एक ट्रस्ट होना चाहिए, बेसिकली मेन बात है बिलीव पे सर। आप स्वरूप रखिए, अपने बैग में रखिए, आप जाप कीजिए, आप हेडफोन से गाने सुन लीजिए, आप जाप सुनिए, आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने पास स्वरूप रखिए, एक दिया जलाइए और मेडिटेशन कीजिए साथ में। तो आप अपने साथ भी गुरुजी की एक बात को, भी छवि को महसूस कर सकते हैं, हर टाइम कर सकते हैं। बस आपको बिलीव करना है सर, बिलीव पे ही सारी चीज़ें और जाप पे सारा कुछ। बिल्कुल, आप 4 लोगों से बात भी करते हैं तो आपका बिलीव बढ़ रहा है, आपको बिलीव है देन आप बात कर रहे हैं, नहीं तो आप बात ही नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी है। तो आप अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप बिज़ी हैं, कुछ भी हैं, तो आप बिलीव कीजिए, बुक रीड कीजिए, भजन सुनिए, नहीं तो इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं आप, पढ़िए गुरुजी के बारे में, आपको बहुत सारी नॉलेज और क्लियरिटीज़ आएंगी। तो इंस्टाग्राम फेसबुक की हम बात करें कि रील स्क्रॉल करते हैं तो मैसेज आ जाते हैं, गुरुजी की पोस्ट सामने आ जाती है, संदेश आ जाते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, आज के यंगस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बिलीव कम करते हैं, बिल्कुल धर्म में, उसमें कम, कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट रहता है इधर उधर की चीज़ें। तो उनको कैसे गुरुजी के साथ जोड़ा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली से, उनके मॉम डैड अगर गुरुजी को मान रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे मानेंगे, ये बहुत ही आम बात है कि फैमिलीज़ पहले, अगर आप इंस्टा, अगर फेसबुक की मैं बात करूँ, आप स्क्रॉल कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुरुजी की रील आपके सामने नहीं आएगी। इफ़ यू नॉट बिलीव, नहीं आएगी। इफ़ गुरुजी नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगी। आप गुरुजी से जुड़ी तब पाएंगे जब गुरुजी जाएंगे सर। आपको जोड़ने का काम भी गुरुजी का ही है, वो खुद आपको जोड़ लेंगे। आज के यंगस्टर, मैं भी यंगस्टर ही हूँ सर, बट कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते मैं जुड़ी गई हूँ, तो ऐसे ही आप भी जुड़ जाएंगे। इवन आज की यंगस्टर भी जुड़ जाएंगे। अगर वो रील आ रही है, उस पर एक मैसेज आता है, वो मैसेज ही गुरुजी का होता है, और आप इग्नोर भी करेंगे, कितनी बार करेंगे? एक बार तो आप रीड करेंगे। इफ़
आपकी बिलीव है, आपका बिलीव है और गुरुजी चाहते हैं तो आप जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे सर। तो मतलब ये जिसको गुरुजी चाहेंगे वही जुड़ पाएगा। बिल्कुल वही जुड़ पाएगा सर। मतलब दिस इज कि गुरुजी आपको चूज कर रहे हैं कि आप जुड़ो मुझसे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लियरिटीज आ रही हैं, हमें भी ज़रूरत है किसी की, है ना, नीड है हमें, तो एक गुरु की तो नीड होती ही होती है, तो वो नीड हमारी पूरी हो रही है कहीं ना कहीं, और अच्छे वे में हो रही है, कुछ गलत नहीं सीख रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा नहीं सीख रहे हो तो आप कुछ बुरा भी नहीं सीख रहे हो, मेरा मानना है। तो ये क्लियरिटी तो है। और आज की जनरेशन से अगर मैं बात करूँ, आजकल के यंगर्स आगे चल के सभी बहुत ही ज़्यादा मानने वाले हैं धर्म को, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं धार्मिक। पहले की अगर मैं पहले के अकॉर्डिंग देखूँ, आजकल की जनरेशन तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। बिल्कुल। तो गुरुजी से तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे सर, गुरुजी ने चाहा तो। गुरुजी चाहा तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ना ही पड़ेगा कैसे भी। फिर आप बड़े मंदिर भी जाएंगे, आप डुगरी भी जाएंगे, आप सत्संग भी करेंगे और आप सत्संग भी सुनाएंगे। सेवा और ह्यूमैनिटी का क्या इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअल ग्रोथ में? सर सेवा, अगर मैं सेवा की बात करूँ तो जब कोई सेवा करता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़े मंदिर का, अगर आप बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका ईगो ख़त्म हो गया जी। ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए सबसे क्या चाहिए हमें कि इंसान ईगो ना हो, ईगोस्टिक ना हो, घमंड ना हो, उसमें पोलाइट हो। तो सेवा करने वाले लोग होते ही ऐसे हैं सर, वो पोलाइट हैं तभी आपके लिए वो खाना ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, आपके जूते उठा रहे हैं, है ना, सेवा कर रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ इंसानियत की, तो वो तो यहीं से आ गई आपके अंदर। आप काम हो, आप धार्मिक अपने आप बन जाते हो, आप सेवा करते हो तो आप कहीं ना कहीं उन्हें भगवान का रूप देखते हो। जैसे कि मंदिर की बात करूं, सभी को अंकल आंटी बोलते हैं या फिर कहते हैं कि सारा एक ही परिवार है, तो पूरे परिवार, अपने परिवार की सेवा करने में किसी को कोई भी इशू नहीं होता सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और उसे बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप धर्म से जुड़े ही जुड़े हैं, क्योंकि आपने अपना कहीं ना कहीं ईगो साइड रख दिया है और आप एक सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं या उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं। जब कोई किसी के लिए कुछ करता है अपना सेल्फनेस हटा के, आप कोई भी मतलब नहीं है आपका उनसे, तो वो एक तरह से आप धर्म का काम ही कर रहे हैं, तो और आप धर्म से जुड़ रहे हैं सर, जहाँ पे आपका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है, तो आप ऐसे जुड़ सकते हैं धर्म से और अपनी इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है लोगों में, है ना, सेवा करके। और खुद ही से आपको ज्ञान आता है, खुद से ही आप सेवा करते हैं, खुद से ही आपका दिल करता है और अंदर ही अंदर आपका ईगो ख़त्म हो जाता है। एक टाइम के बाद आपको खुद को ही बहुत अच्छा फील आने लगता है कि यस, मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ पे। ऐसे बढ़ा सकते हैं सब, बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं। बस अपना थॉट्स है उसको बहुत क्लियर रखना है और थोड़ा सा अपना ईगो ख़त्म करना, बस। तो पैनी ठाकुर जी, आपके साथ पॉडकास्ट में बहुत आनंद आ रहा है, हमारी ऑडियंस भी इसीलिए इतना पॉडकास्ट देख रहे हैं क्योंकि उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील हो रही हैं। तो अंत में मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा कि शुक्राना क्या है? सर एक लाइन में बोलूँ? जी सर एक लाइन में बोलती हूँ जी। की है बड़ी कृपा आपने, की है बड़ी कृपा आपने, ना कोई बनाया बहाना गुरुजी, ना कोई बनाया बहाना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस एक ही लाइन का आंसर है सर कि गुरुजी आप पे कृपा करते हैं, ठीक है, ना कोई बहाना बनाते हैं, आपके सारे कष्ट भी हारते हैं और आपके मुँह से खुद ब खुद आता है शुक्राना गुरुजी। शुक्राना जी सर। तो पैनी जी, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत ज़्यादा आनंद आया, जैसे पहले ही बता चुका हूँ। तो हमारी ऑडियंस भी ब्लेसिंग्स फील कर रही है घर पे बैठे हुए, जहाँ भी वो देख रहे हैं, जिस भी डिवाइस में वो देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको ज़रूर इनवाइट करने वाले हैं। जो भी हमारी ऑडियंस के कमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, हम आपसे वो ज़रूर क्लेरिफाई लेंगे। बिल्कुल सर, जरूर जरूर। तब तक के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी सर।